सन 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश भारत था उसके इतने टुकड़े किए कि भारत की मूल शक्ति जो भारत की विशालता में थी वो खत्म हो गई। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि भारत के दो टुकड़े किए गए थे, भारत और पाकिस्तान। लेकिन इतिहास में यह कभी नहीं पढ़ाया जाता कि अरब का 1/3 हिस्सा यानी अदन से लेकर कुवैत तक जितने भी राज्य थे वो भी भारत का हिस्सा थे। इसके अलावा बर्मा, भूटान, अफगानिस्तान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस भी भारत का हिस्सा थे। सन 1918 में अफगानिस्तान और बर्मा को अलग कर दिया गया था, लेकिन ओमान, बहरीन, कुवैत, दुबई आजादी के समय भी भारत का हिस्सा थे। आजादी के समय अंग्रेज इन इलाकों को भारत या पाकिस्तान को देना चाहते थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने ही इन इलाकों को लेने से मना कर दिया था। ये खाड़ी के राज्य भारत में आने के लिए तैयार थे, लेकिन जब इन राज्यों को भारत में शामिल नहीं किया गया तो बड़े निराश हुए। खाड़ी के देशों में आज लाखों भारतीय वहां पर नौकर बनकर काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश भारत के समय इन राज्यों का संपूर्ण प्रशासन भारतीयों के हाथ में था। भारतीय लोगों को एक स्पेशल जाति का दर्जा प्राप्त था। सुरक्षा से लेकर न्याय या सजा देने का अधिकार भारतीयों के पास ही था। भारत की अर्ध स्वायत्त रियासतों में आबू धाबी पहले स्थान पर थी। उसके बाद बॉम्बे व जयपुर रियासतें आती थीं। यमन से अदन तक भारतीय पासपोर्ट जारी किए जाते थे। आजादी के समय लॉर्ड कर्जन ने तो ये कहा था कि ओमान को भी बलूचिस्तान की तरह भारतीय देशी रियासत माना जाए। सन 1931 में महात्मा गांधी की अदन यात्रा के समय सभी अदन वासियों ने गांधी जी के समक्ष भारत का राष्ट्रवादी बताते हुए आजादी के संघर्ष में साथ देने का वादा किया था। लेकिन उस समय अधिकांश भारतीय और ब्रिटेन के लोग भी ये नहीं जानते थे कि भारत अरब तक फैला हुआ है। 1920 में भारत में राजनीतिक हवा बदलने लगी और भारत के राष्ट्रवादी लोगों ने भारत को महाभारत काल में जो राज्य भारत के पास थे उसी को भारत देश मान लिया। अंग्रेजों ने मौका देखकर 1937 में अदन को भारत से अलग कर दिया। दिल्ली में किंग जॉर्ज पंचम का संदेश जोर से पढ़ा गया। अदन पिछले 100 वर्षों से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। अब मेरे भारतीय साम्राज्य से इसका संबंध खत्म हो गया। 1 अप्रैल 1947 को यानी आजादी से पहले दुबई से लेकर कुवैत तक के राज्य भारत से अलग कर दिए गए। फिर भारत व पाकिस्तान की सैकड़ों रियासतों का विलय भारत में शुरू हुआ। आजादी के 79 वर्ष बाद भी अरब व भारत के लोगों को नहीं पता कि ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना थी।